हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के सिलेबस के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में कुल टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है, यानी इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इनसे सारी रिलेटेड जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम बात करें वीडियो से बढ़ने से पहले तो आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की सभी क्लासेस प्रॉपर सभी क्लासेस अगर आप लोग को पढ़ना है यानी स्टडी करना है तो आपको इस चैनल पर सारी क्लासेस आपको 5th सेमेस्टर की सारी क्लासेस डे बाई डे अवेलेबल करवाई जाएगी। और साथ में बात किया जाए बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स फुल नोट्स तैयार किया गया है, उसको आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था वो जो हमारी नोट्स है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और विथ में बात किया जाए पूरा एकदम सिंपल तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन में हमारा टॉपिक कौन कौन सा पढ़े जाने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला वाला चैप्टर में, तो पहले वाले चैप्टर में आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा टॉपिक होने वाला है सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। यानी हम जानेंगे क्या होता है सरल तंत्र जिसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सरल तंत्र। यानी मैकेनिज्म सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में। अब सिंपल मैकेनिज्म के अंतर्गत हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक, यानी जिसके द्वारा हम मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो हमारे छोटे छोटे लिंकों के माध्यम से यानी एक कड़ी के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना है कड़ी क्या होता है यानी लिंक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए लोअर एंड हायर पेयर्स क्या होता है इसके बारे में। और वहीं पे बात किया जाए काइनेमेटिक चेन क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए मैकेनिज्म क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए यानी अगला टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं यानी कुल कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसके भी बारे में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए यानी दूसरा चैप्टर आता है। तो दूसरा चैप्टर हमारा बात किया जाए दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है काइनेमेटिक्स एनालिसिस ऑफ सिंथेसिस। यानी कहने का मतलब है कि गतिज विश्लेषण एवं संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। यानी कोई भी पार्ट ले लिया गया, कोई भी मैकेनिज्म ले लिया गया, उसको किस तरह से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यानी कहने का मतलब है किस तरह से चलाना है, वो हमारा टॉपिक किसमें पढ़ा जाएगा तो सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बात किया जाए कि सेकेंड चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन मैकेनिज्म क्या होता है। यानी हम बात किया जाए कि जिसे बोलते हैं समतल तंत्र। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है समतल तंत्र, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्लेन मैकेनिज्म यानी विस्थापन वेग और त्वरण के बीच में क्या होता है। जैसे कि आप लोग को इसके बीच में क्या होता है इसका डिफिनीशन बात किया जाए, इसका डिफरेंट क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए ग्राफिकल एंड एनालिसिस टेक्निक्स क्या होता है, इसके भी बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए यानी चैप्टर थर्ड आता है। चैप्टर थर्ड में आपको पढ़ना है डायनामिक्स ऑफ मशीन। यानी आपको क्या पढ़ना है मशीनों को की गतिशीलता, किस प्रकार से उसका जो जिस प्रकार से प्रोसेस होता है मतलब चलाया जाता है तो उसकी गति किस प्रकार से रहती है, मतलब कितने स्पीड पर कौन सा प्रोसेस हमें चलाना है, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर थर्ड में वो क्या होने वाला है। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स फोर्स एनालिसिस ग्राफिकल एंड एनालिटिकल ऑफ
स्ट्रक्चर्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि स्थैतिक और गतिशील बल विश्लेषण, मतलब जो स्थैतिक होता है और गतिशील होता है इसके बीच में बल विश्लेषण। और बात किया जाए इसके बीच में क्या किया जाए, जैसे कि आप लोग को कोई स्थैतिक प्रोसेस हो गया और गतिशील प्रोसेस हो गया, इनके बीच में क्या होता है, अगर ग्राफ के जरिए किस चीज को, किस मशीन को किस प्रोसेस के माध्यम से चलाया जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, जायरोस्कोप इन मशीन, यानी मशीन की जायरोस्कोप क्या होता है, मतलब जायरोस्कोप क्या होता है, मशीनों के अंतर्गत किसी मशीन को जायरोस्कोप के माध्यम से किस तरह से चलाया जाता है, इसके भी बारे में आपको चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चौथा वाला चैप्टर, यानी पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी शक्ति संचरण क्या होता है। अब शक्ति संचरण में जैसे कि आप लोग को कोई भी दो पार्ट ले लिया गया, अब दो पार्टों को एक ही मैकेनिज्म के द्वारा किसी दूसरे पार्ट को चलाना होता है, तो उसको किस तरह से चलाया जाता है वो हमारा क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन। किसके प्रोसेस के माध्यम से चला, जिसके प्रोसेस के माध्यम से चलाया जाता है दोनों मैकेनिज्म को, वो हमारा क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। चलिए बात करें पावर ट्रांसमिशन में मैं कौन कौन से टॉपिक की बात किया जा पढ़ा जाएगा। तो पहले जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बेल्ट एंड रोप ड्राइव क्या होता है, जैसे कि बेल्ट क्या होता है और रोप ड्राइव क्या होता है, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव एंड पुली क्या होता है, जो बेल्ट ड्राइव होता है और जो पुली होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो स्लिप्स क्रीप क्रॉमिंग पुली, मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात किया जाए कि जो यहाँ पे वेग अनुपात होता है, वेग अनुपात किस तरह से हम निकालते हैं, स्लिप और रेगना किस प्रकार से निकालते हैं, पुली की किस तरह से, कहने का मतलब है यहाँ पे सरल संख्यात्मक वर्ड किस प्रकार से निकालते हैं, ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। आगे बात किया जाए, फॉल्ट एंड वी बेल्ट ड्राइव क्या होता है, फॉल्ट एंड वी बेल्ट ड्राइव क्या होता है। आगे बात किया जाए, रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन, मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी ड्राइविंग हो गया उसका तनाव किस प्रकार से, लोड जिस प्रकार से लग रहे हैं, टेंसाइल फोर्स किस प्रकार से लग रहे हैं, इनके सबके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, आगे बात किया जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन एंड थ्री टर्मिनोलॉजी, मतलब चैन कितने प्रकार जिसे बोलते हैं, चैन क्या होता है और चैन की क्या होता है, टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से होती है, इसके भी बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, गियर टर्मिनोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ गियर कितने प्रकार से होते हैं, देयर एप्लीकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड्स गियर कितने प्रकार से होते हैं, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है और सिंपल सुपर गियर क्या होता है, इनके बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। यानी हम पावर ट्रांसमिशन को जिसे बोला जा सकता है कि अगर हमें कोई भी दो पार्ट, एक इंजन के माध्यम से कोई मैकेनिज्म हमें चलाना होता है, तो इंजन के माध्यम से उस मैकेनिज्म को किस तरह से चलाया जाता है, तो जैसे कि बेल्ट वगैरह हो गया, गियर वगैरह हो गया, मतलब ईटीसी आदि संचरण के माध्यम से यानी ट्रांसमिशन के माध्यम से उसे चलाया जाता है। तो इसके बारे में आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील के बारे में आपको पढ़ना पूर्ण रूप से। और बात किया जाए फ्लाई व्हील में मेरे कौन कौन सा टॉपिक, तो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील की जो सिद्धांत होता है वो किस वर्किंग पर कार्य करता है, किसी कार्यविधि पर कार्य करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए, टम्पिंग मूवमेंट ऑफ डायग्राम फ्लाई व्हील डिफरेंट इंजन, मतलब तरह तरह के इंजनों में फ्लाई व्हील किस तरह से यूज किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में। और फंक्शन ऑफ स्पीड, फंक्शन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट ओनली, मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो फ्लाई व्हील होता है उसका किस प्रकार से स्पीड होता है, मतलब जो किस प्रकार से उसका फंक्शनात्मक संख्यात्मक वर्णन करेंगे, किस प्रकार से उसकी स्पीड को हम ज्ञात करेंगे, इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट और पोजीशन ऑफ एनर्जी, मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे ट्रेन जो यहाँ पे बात किया जाए गति का उतार चढ़ाव, मतलब गति जो फ्लाई व्हील क्या होता है, चालू होता है, चालू होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है धीमा होता है फ्लाई व्हील, कभी कभी हमारा तेज होता है, तो उसका किस प्रकार से मैकेनिज्म समझेंगे और किस प्रकार से उसका विवरण पूरा निकालेंगे, इनके भी बारे में आपको चैप्टर 5 में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमारा आपका है
कैम और फॉलोअर, मतलब जो हमारा इंजन प्रोसेस चलाता है वो कैम और फॉलोअर के माध्यम से चला जाता है। तो कैम और फॉलोअर क्या होता है, कैम और फॉलोअर की डिफिनीशन क्या होती है, इसके बारे में आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेगा। चलिए बात करें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो कैम फॉलोअर की डिफिनीशन क्या होती है, टाइप्स एंड कैम और फॉलोअर्स क्या होता है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम, प्रोफाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेलोसिटी, मोशन, मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे बात किया जाए कि कैम और फॉलोअर में तनाव कितने प्रकार से लगता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बात किया जाए कि क्या होता है कि यहाँ पे इसका निरंतर त्वरण किस प्रकार से रहते हैं, ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, बैलेंसिंग आता है चैप्टर 7 में। तो बैलेंसिंग क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल करते हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात किया जाए कि कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की डिफिनीशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंसिंग रोटेटिंग मास, मतलब यहाँ पे बात किया जाए कि जो हमारा घूर्णनशील द्रव्यमान होता है, मतलब क्या होता है, घूर्णनशील द्रव्यमान होता है, उसके बारे में हमें क्या होता है कि किस तरह से संतुलन देते हैं, इनके भी बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए यानी लास्ट चैप्टर की बात किया जाए, लास्ट चैप्टर में आता है वाइब्रेशन क्या होता है, यानी वाइब्रेशन में जिसे बोलते हैं हम कंपन जिसे बोलते हैं, कंपन चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब अनुदैर्ध्य, कितने प्रकार जो अनुदैर्ध्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्स क्या होता है, टॉर्जनल क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, इसके बारे में, यानी अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ क्या होता है, मरोड़ी क्या होता है और कंपन क्या होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, डंपिंग ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का समन्वयन क्या होता है, इनके बारे में। आगे बात किया जाए, कर्व ऑफ वाइब्रेशन इन मैकेनिज्म देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रिमेम्बर्स, मतलब इनके बारे में, जैसे कि मशीनों के कंपन के कारण क्या होता है, कोई भी मैकेनिज्म कार्य करता है तो उनके बारे में, जैसे कि कोई मैकेनिज्म चलाया गया वो प्रॉपर सही तरीके से फिट नहीं हुआ, तो क्या होता है धीरे 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 प्रोसेस चलने के बाद क्या होता है उसमें कंपन होने लगते हैं, तो इससे हानि क्या होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 1 से लेकर 8 चैप्टर तक, यानी थ्योरी ऑफ मशीन में कुल टोटल चैप्टर की बात किया जाए तो 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में आई होप कि आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारे टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।